Hello dear students, welcome to संभव डिजिटल क्लासेज। लास्ट टाइम मैकेनिक्स में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्वाघूर्ण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने वलयाकार चकती का, फिर एनुलर डिस्क, वलयाकार चकती, इसके बाद में सिलेंडर जिसमें खोखला और भरावा, इनका अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था। ठीक है, आज अपन बात करेंगे जो अपने पास खोखला गोला गोलीय कोश, ठीक है, उसके जड़त्वाघूर्ण की। तो गोलीय कोश का व्यास के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण, इसके अपन बात करें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिंपल सा है, जैसे अपने पास ये गोला है अपने पास, ठीक है, आर रेडियस का अपन गोला मान के चल रहे हैं। यहाँ अगर अपन एक्सिस का डिवाइडेशन करें इसमें, तो ये अक्स और ये वाई एक्सिस अपने पास हो गई। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से अपन कट करेंगे वो समझो। मैं इसको ऐसे से कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे से कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मुझे रिंग टाइप की, रिंग जिसकी थोड़ी बहुत मोटाई होगी वो मिलेगा अपने को। ठीक है, अब उसको किस तरह से देखें, तो जैसे सपोज मैंने इस तरह से इसको कट किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा मान लो ये है थीटा एंगल के ऊपर, और ये जो एंगल है अपने पास स्मॉल डी थीटा मान लिया, रेडियस हो गया अपने पास आर। तो ये जो अपने पास चाप होगा वो अपने पास आ जाएगा आर डी थीटा। अपने पास होता है एंगल इक्वस टू आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ से जो आर का आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, तो जो आर की लंबाई अपने पास होगी, एंगल कितना अपने पास डी थीटा और रेडियस कितनी अपने पास आर, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, आर डी थीटा, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन इस लेंथ की बात करें, इस लेंथ की अगर अपन यहाँ बात करें, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन कंपोनेंट लंब होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा आर साइन थीटा। और अगर अपन इस लेंथ की बात करें यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर कोस ऑफ थीटा। तो बेसिकली अपने को एक क्या मिलेगी, रिंग मिलेगी अपने को। ठीक है, एक रिंग मिलेगी जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रेडियस है अपने कह सकते हैं, और जिसकी मोटाई की अगर अपन बात करें तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी अपने पास, आर डी थीटा अपने पास इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, अपन इस जैसे व्यास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्यास, ये भी व्यास है और ये भी व्यास है, गोला है तो सिमेट्रिक सिस्टम है अपन ये कह सकते हैं। तो सिमेट्रिक सिस्टम हो गया तो आप चाहे किसी भी एक्सिस के सापेक्ष निकालो, व्यास से गुजर के जाएगी यहाँ पे, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो। ठीक है, तो अपन इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे थीटा को आप यहाँ से जब यहाँ तक लेके जाओगे तो अपने पास थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से पाई तक वेरी करेगा, तो अपने पास पूरा स्फीयर बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें तो इसमें डेंसिटी देखेंगे, इसकी मास डेंसिटी कितनी होती है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मास डेंसिटी अगर अपन बात करें, अच्छा एक और बात, ये खोखला है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डेंसिटी है वो सिर्फ सरफेस वाला होगा, वॉल्यूम वाला नहीं होगा। ठीक है, वैसे स्फीयर अगर भरा हुआ होता तो अपने पास जो डेंसिटी होता वो वॉल्यूम डेंसिटी होता, अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ तो इसका सरफेस मास डेंसिटी की बात करें, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अपने पास होता है मास अपॉन एरिया। मास की बात करें, इसका अपन ने मास मान लिया कैपिटल एम। ठीक है, और एरिया की अगर अपन यहाँ बात करें तो एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस अपने पास कितनी मानी है अपन ने, कैपिटल आर रेडियस का अपन ने माना है इसको। ठीक है, ये अपने पास आ गया, सरफेस डेंसिटी आ गया इसका। अब बेसिकली ये जो अपने चकती काटी, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ठीक है, इसके अगर अपन मास की बात करें तो इसका मास अपन क्या मान लेते हैं, dm इसका मास मान लेते हैं। तो चकती नहीं कहेंगे, इसको अपन रिंग कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। ठीक है, dm की अगर अपन यहाँ बात करें तो dm क्या हो जाएगा, एक तो इसका डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, इनटू इसका एरिया। अब ये जो रिंग है, ठीक है, इस रिंग की थोड़ी सी मोटाई है, तो अगर इसके अपन एरिया की बात करें तो इस बेसिकली इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी परिधि इंटू इसकी थोड़ी सी मोटाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया को मैं लिखूं तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं अपन, इसका परिधि सरकमफेरेंस इंटू इसकी मोटाई। ठीक है, अब परिधि जो होती है अपने पास, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और ये अपने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया इसको। ठीक है, परिधि अपने पास हो गई 2 पाई
आर, और मोटाई की बात करें आर डी थीटा। अब जो आर है अपने पास रेडियस, उसका वैल्यू कितना है अपने पास आर साइन थीटा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ से अगर अपन डी एम की वैल्यू फाइंड आउट करें, पहले सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा का वैल्यू कितना है अपने पास एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये अपने पास आएगा। ठीक है, 2 पाई ये कितनी बार गया 2 टाइम्स बार, एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो डी एम का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा m/2, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, ये अपने पास वैल्यू आता है, डीएम आ गया। अब इस रिंग का इस अक्ष के सापेक्ष अपन जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है, तो उसको अपने को देखना है, तो उसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, देखो अब तो यहां अपन बात करें कि रिंग का अक्ष एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष एक्सिस, ठीक है, तो या ऐसे कह दो जो अक्ष एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है और तल के लंबवत है, वो अपने पास होता है रिंग का mr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डी आई अगर अपन लिखें रिंग, तो कितना होता है डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे आर इक्वल टू अपने पास कितना है आर साइन थीटा है अपने पास, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, डी एम का वैल्यू अपने पास है m/2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है अपने पास कैपिटल आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डी आई जो रिंग है कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ये साइन स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये अपने पास आ गया डी आई रिंग। अब अगर अपन इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखें अपन, इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, मतलब 0 से लेकर पाई तक हो रहा है, तो अपने पास ये पूरा कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। और आप ये भी कर सकते हो कि अपने पास स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होल स्फीयर, ठीक है, स्पेरिकल जैसे खोखला गोला है, गोलीय कोश है, तो स्पेरिकल शेल भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ अगर लिख दें अपन आई स्पीयर की, अगर अपन यहाँ बात करें तो आई स्पीयर कितना हो जाएगा डी आई रिंग, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें एज इट इज, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और इसमें थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो, तो दिस इंप्लाइज आई स्पीयर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 0 से पाई। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो एक काम करो, इसको इस तरह से अपन तोड़ सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आप कोस थीटा का वैल्यू टी पुट कर दो, तो वहाँ से साइन थीटा डी थीटा आगे सब्सटीट्यूट करके अपन सोल्व कर सकते हैं। तो उसमें पुट कोस थीटा इक्वल्स टू टी, ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू अपन बाद में पुट कर देंगे, इसमें एक बार एज इट इज चलने दो इसको, क्योंकि अगर जैसे आप लिमिट रखोगे, जैसे cos 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया, फिर cos पाई का मान कितना हो गया -1 हो गया, तो टी की लिमिट कितनी आ गई 1 से -1 हो गई। आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो लिमिट लास्ट में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको नोट करो, चाहे अगर अपन लिमिट में देखें, दोनों लिमिट से आपको बता दूंगा मैं, यहाँ तक आओ, यहाँ पे लिमिट भी देख लो कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में टी इक्वल्स टू कितना 1, एंड जब थीटा इक्वल्स टू अपने पास पाई है तो उस केस में t इक्वल्स टू -1। यहाँ तक करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। देखो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो आई स्पीयर की अगर अपनी यहाँ बात करें, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा देखो यहाँ पे साइन थीटा और थीटा काय में कन्वर्ट हो गया, माइनस का dt में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लिख देता हूँ मैं माइनस dt,
ठीक है। और फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ पे चाहे लिमिट दिखा दो 1 से -1, ठीक है। अपने पास इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपन इस माइनस को इस लिमिट में मर्ज करते हैं तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे m r स्क्वायर बाई 2 -1 से +1 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब इसको फर्दर अगर अपन सोल्व करें तो m r स्क्वायर बाई 2 t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 -1 से +1। अब लिमिट पुट कर दो तो i स्पीयर अपने पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। पहले अपर लिमिट पुट करें तो 1 माइनस 1/3, लोअर लिमिट करें तो -1 प्लस 1/3। तो ये अपने पास आता है m r स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है, और माइनस का 1/3। तो 2 इंटू 1 में तो ये जाएगा 2/3 आ रहा है अपने पास ये। तो m r स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 इंटू 2/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो बेसिकली अपने पास जो आई स्पीयर है वो अपने पास आ गया 2/3 एम आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया आई स्पीयर इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप जरूरी नहीं यहाँ पे टी की लिमिट ही पुट करो, आप यहाँ पे टी की वैल्यू वापस पुट कर दो जो अपन ने कंसिडर की थी, और वहाँ से भी आप लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो वाला तरीका भी आपको करके बताता हूँ। मैं सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू अपन वापस पुट करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अपन ने टी माना था, तो बेसिकली क्या बनेगा ये कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3, और लिमिट क्या थी थीटा की अपने पास 0 से लेकर पाई थी अपने पास। अब लिमिट पुट करो तो पहले अपन लिमिट पुट किया अपन ने कॉस पाई अपने पास कितना होता है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर अपन यहाँ देखें ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, जैसे यहाँ पे अपन ने माइनस को मर्ज किया है, यहाँ पे ये वाला माइनस, तो बेसिकली ये चीज़ तो अपने पास रहेगी माइनस में और ये चीज़ अपने पास रहेगी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे डी टी के साथ में माइनस भी आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करें देखो कोस पाई, तो माइनस कोस पाई प्लस कोस क्यूब पाई अपॉन 3 माइनस फिर अपने पास यह आ जाएगा माइनस का कोस 0 प्लस कोस क्यूब 0 बाई 3। तो देखो कोस पाई अपने पास माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1/3, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 और फिर माइनस का 1/3। जो सेम एक्सप्रेशन अपने पास यहाँ पे आया है वो का वो एक्सप्रेशन मिलेगा अपने को, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो एक तरह से अपने पास जो स्पीयर है उसका व्यास के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अपने पास कितना आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष, मतलब टेंजेंट के सापेक्ष। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास गोलीय कोश का स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। गोलीय कोश का स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये अपने को अब कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल सा है कि ये अपने पास गोला हो गया, अपन जैसे अक्स डैश
इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है, ये अपना मान लो y y डैश। अब अपने को स्पर्श रेखा के सापेक्ष निकालना है, तो एक काम करो, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये अपने पास टेंजेंट हो गई इस तरह से, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं ए बी। तो इस ए बी के सापेक्ष निकालना है, तो इसमें अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम माने समांतर अक्षों की प्रमेय को यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर अपन डी देखें तो डी इक्वल टू अपने पास रेडियस आर के बराबर ही आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे समांतर अक्षों की प्रमेय से। ठीक है, तो समांतर अक्षों के प्रमेय से अगर अपन यहाँ बात करें तो क्या होता है, I इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, ये अपने पास होता है। यहाँ पे आई ए बी इक्वल्स टू आई एक्स डैश प्लस एम डी स्क्वायर। अब आई ए बी अपने को निकालना है, तो आई एक्स प्राइम ये अपने पास कितना था, अभी अपन निकाला 2/3 एम आर स्क्वायर, ये अपन निकाल चुके हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आई ए बी इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3 2 5, ये अपने पास आ जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर। मतलब कि अपने पास गोलीय कोश का उसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अपने पास आ जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर। मतलब एक तरह से यहाँ पे घुमाएंगे तब क्या होगा, और एक इसके सापेक्ष घुमाएंगे तब क्या होगा, ये दो अलग अलग केसेस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे एक ठोस गोले की, भरे हुए गोले की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया होगा। देखो अब नेक्स्ट, अब आता है इसमें ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, फर्स्ट अपन ले रहे हैं व्यास के सापेक्ष। अब व्यास के सापेक्ष अगर अपन बात करें तो देखो इसमें कैसे क्या सिस्टम रहता है। तो ये अपने पास एक ठोस गोला है। अब इसको अपन कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा सोल्व होता है, ठीक है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सोल्व होता है, एक अपन स्फीयर, जैसे एक स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखते जाओ, खोखले गोले के ऊपर गोला रखते जाओ तो आपके पास पूरा भरा हुआ गोला मिल जाएगा। एक उसको अपन काट के सोल्व करें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास मेथड होते हैं जिनके द्वारा इसको अपन सोल्व कर, 4 या 5 मेथड होते हैं इसको। तो अपन सिलेबस वाला मेथड यूज करेंगे। अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि जो ठोस गोला है उसको छोटे छोटे गोलीय कोश से मिलकर बना हुआ अपन मान सकते हैं। मतलब अगर मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल छोटे से गोले से स्टार्ट करूँ, तो गोले के ऊपर आप गोला रखते जाओ तो अपने पास एक भरा हुआ गोला अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसकी रेडियस अपने को r दी हुई है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक गोला बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन एक स्मॉल r रेडियस का अपन एक गोला बनाया, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ देखें, फिर इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई अपन क्या मान लेते हैं, dr, इसके अपन मोटाई मान लेते हैं। ये अपन इसकी dr मोटाई मान लेते हैं, ठीक है। और जो टोटल रेडियस अपने पास अपन मान लेते हैं कैपिटल R मान लेते हैं। इसको अपन अब जैसे गोले का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब इस खोखले गोले का। अब खोखले गोले से इसको अपन लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसको, अपने पास इसकी डेंसिटी वगैरह अपने को पता होनी चाहिए। अब पूरा सॉलिड भरा हुआ है तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेंसिटी होगी अपने पास वो कौन सी होगी, अपने पास वॉल्यूम डेंसिटी आएगी, ठीक है। लास्ट टाइम सरफेस अपन ने यूज की थी, ठीक है, पृष्ठीय वाली, लेकिन यहाँ पे आयतन वाली डेंसिटी होगी। तो अपन यहाँ पे आयतन द्रव्यमान घनत्व की अपनी यहाँ बात करें तो आयतन द्रव्यमान घनत्व है, ठीक है, रो। तो बेसिकली क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन।
इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे। मास अपने पास m है। अब इसका आयतन की बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से 3 को ऊपर ले जाओ तो 3m/4 पाई आर क्यूब, ये अपने पास रो आ गया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अपन जो अपन ने ये छोटा सा गोला लिया है, इसका अपन पहले dm निकालेंगे, इसका मास, ठीक है। तो dm की बात करें तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ लिखूँ मैं dm, तो वो कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की अपन बात करें तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा अपने पास, इसका सरफेस एरिया इंटू इसकी मोटाई। तो रो इंटू ये अपन क्या कर देंगे, सरफेस एरिया इंटू विड्थ, ठीक है। तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली अपने पास क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप एक चीज़ देखो, जैसे अपन जो ये यूज़ कर रहे हैं सरफेस एरिया इंटू विड्थ, यहाँ से आप इसको प्रॉपर सोल्व करके भी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। आपको एक छोटा सा इसमें ट्रिक बताता हूँ। जैसे सपोज अपने को इसका पहले वॉल्यूम निकालना है, कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो सपोज मैं dv निकालूँ तो dv क्या आ जाएगा अपने पास, सरफेस एरिया इंटू विड्थ, ठीक है। सरफेस एरिया कितना है अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ कितनी है अपने पास, dr, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, dv। अब कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है तो इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर dr, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। अब 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर स्क्वायर का हो गया r³/3, लिमिट लगा दो 0 से r, तो अपने पास कितना आ गया, 4 पाई/3 r³। ये अपने पास आता है गोले का आयतन। यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से रफली बात थी, छोटी सी बात, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। हाँ, तो अपन यहाँ बात करें थे इसके मास की। तो यहाँ से अगर अपन dm का वैल्यू देखें तो रो का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। रो का वैल्यू कितना है, 3m/4 पाई r³, ठीक है। अब सरफेस एरिया अपने पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी मोटाई कितनी हो गई, dr। कुछ काटापेटी कर दो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो अपने पास कितना आ रहा है, ये 3m/r³ r² dr। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मास dm आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अपने को जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर अपन बात करें तो जो di लिखा है अपन, मतलब इस पहले गोले का अपन जिससे गोलीय कोश जो अपन मार रहे हैं पहले उसका di निकालें अपन, ठीक है। तो गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अगर अपन लिखें यहाँ पर तो अपने पास कितना हो जाएगा, गोलीय कोश के अगर अपन जनरली अपन वाक्य होता है 2/3 mr³। तो मैं यहाँ लिखूँ गोलीय कोश का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसकी अपन बात करें, ठीक है। तो गोलीय कोश तो di अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना होता है 2/3 dm, और डिस्टेंस कितनी है अपने पास r²। यहाँ पे dm का वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, तो 2/3 इंटू 3m/r³ r² dr इंटू r², ठीक है। तो इसको अगर अपन रीअरेंज करके सोल्व करें तो di = 3 से 3 कैंसिल आउट, 2m/r³ r² r4 dr। अब अपने को I सॉलिड स्फीयर निकालना है, I सॉलिड स्फीयर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2m/r³ r4 dr, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये ब्रैकेट वाले टर्म अपने पास क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, r की लिमिट 0 से लेकर कैपिटल R तक, तो ब्रैकेट वाले टर्म को आप बाहर ले लो, तो 2m/r³। r4 का जो इंटीग्रेशन है अपने पास वो होता है r5/5, ठीक है। तो r5/5 0 से लेकर r, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर अपन सोल्व करें तो दिस इंप्लाइज I सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू 2m/r³ r5/5, तो ये बच गया 2 पावर, तो कितना आ गया
2/5 mr²। ये अपने पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष। अब नेक्स्ट में अपन देखेंगे इसका स्पर्श रेखा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, हाँ यहाँ अपन बात करें, जैसे सेकंड केस ले लो आप। सेकंड केस क्या हो जाएगा अपने पास, स्पर्श रेखा के सापेक्ष। स्पर्श रेखा के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनिशिया। ठीक है, तो जैसे ये अपने पास गोला है, इसकी जैसे अपने कोई भी व्यास, जैसे चाहे व्यास ये मान लो चाहे ये मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये अपने पास एक स्पर्श रेखा हो गई। अगर अपन यहाँ पे डी की बात करें तो एक तरह से इसके रेडियस के इक्वली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन समांतर अक्षों की प्रमेय यूज करेंगे। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से तो समांतर अक्षों की प्रमेय अगर अपन यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, I=I0 प्लस md²। ये जो I0 है बेसिकली इसके व्यास के सापेक्ष। ठीक है, और व्यास के सापेक्ष कितना होता है, अभी अपन देखा 2/5 mr²। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, तो I=2/5 mr² प्लस mr²। ठीक है, तो 5 2 7, तो I= अपने पास आ गया 7/5 mr²। ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्फीयर का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आता है खोखले गोले का। खोखले गोले से मतलब अपने पास यहाँ पर है कि पूरा खोखला नहीं है, उसकी थोड़ी सी मोटाई है, मतलब तो पहले खोखला है फिर थोड़ा सा भरा हुआ है, तो उसकी अपन यहाँ बात करेंगे। मतलब उसकी एक तरह से 2 रेडियस दी हुई है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो कैसे, हाँ तो अपने पास नेक्स्ट है गोले में ही खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। जैसे मैंने बताया पूरा खोखला नहीं है ये थोड़ा सा भरा हुआ पोर्शन में है। किस तरह से है उसको समझो आप। ये ऐसे दिया हुआ है अपने को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये अपने पास भरा हुआ है, ऐसे मान सकते हो आप। इस तरह से ये इसके अपने पास 2 रेडियस अपन यहाँ मान लेंगे कि जो एक रेडियस है वो स्मॉल r मान लेंगे और जो दूसरी रेडियस है वो अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं अपन यहाँ पे रेडियस। अब इसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है। अपन जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल r से बड़ी रेडियस का खोखला गोला रखता जाऊँ, वो कहाँ तक रखता जाऊँ, कैपिटल R तक रखता जाऊँ, तो मुझे पूरा खोखला गोला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करेंगे, इस तरह से अपन कंसिडर करते हैं इसको और अपन मान लेते हैं कि एक अक्ष रेडियस की और इसकी जो मोटाई है, ठीक है,
इसकी जो मोटाई वो अपन क्या मानते हैं, dx। अक्स रेडियस की और dx मोटाई का अपन एक खोखला गोला लेते हैं। फिर इसको अपन जैसे लास्ट टाइम अपने भरे हुए गोले के लिए सोल्व किया वैसे ही इसको सोल्व करेंगे, बट यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा कि जो लिमिट होगी अपने पास वो लिमिट यहाँ से यहाँ तक ना होकर r से लेकर कैपिटल R तक अपने पास लिमिट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन इसमें डेंसिटी की बात करें, अब यहाँ पे अपने पास डेंसिटी में भी चेंज आएगा क्योंकि इसका पोर्शन थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर निकालें, हाँ डेंसिटी अपने पास वॉल्यूम ही रहेगी इसकी, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी की अगर अपन यहाँ बात करें, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सबसे पहले अपन इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में अगर अपन यहाँ देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, इस भरे हुए में से इस आर रेडियस वाले का माइनस कर दो। पहले अगर अपन यहाँ पे अलग से वॉल्यूम लिख लें इसका, तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब में से छोटे वाले का अगर अपन माइनस करें 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये अपने पास वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से अपने पास जो डेंसिटी है, ठीक है, रो कितनी हो जाएगी, m/4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, 3 को ऊपर ले जाओ तो रो इक्वल्स टू 3m/4 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये अपने पास आएगा वैल्यू, डेंसिटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपने पास छोटे वाला गोला है जो अपन ने एलिमेंटल शेल लिया है उसके अपन मास देखें। तो मास ऑफ एलिमेंटल शेल की अपन यहाँ बात करें, मास ऑफ एलिमेंटल शेल dm, ठीक है, तो dm क्या हो जाएगा, वही रो इनटू उसका वॉल्यूम जो अपन लास्ट टाइम यूज किया था। अब वॉल्यूम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जो पहले वाला है वैसे के वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, dm इज इक्वल्स टू, रो का वैल्यू पुट कर दो एज इट इज 3m/4 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंटू इसकी मोटाई। अब सरफेस एरिया कितना हुआ इसका 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और मोटाई अपने पास कितनी आ गई dx, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो dm इक्वल्स टू 3m/r क्यूब माइनस आर क्यूब एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको अपन फर्दर अगर अपन सोल्व करें, मतलब कंप्लीट स्फीयर का अपने को जैसे अब निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपन, तो अपन क्या करेंगे, डी आई अगर अपन लिखें यहाँ पर, तो डी आई का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल शेल। ठीक है, किसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष, जो अपने खोखला गोला माना है उसका व्यास के सापेक्ष अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल शेल किसके सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। ठीक है, तो व्यास के सापेक्ष अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो डी आई कितना हो जाएगा, 2/3 dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये अपने पास होता है। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 2/3 dm का वैल्यू कितना है, 3m/r क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन काटापीटी करें तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है, देखो अब यहाँ देखो अब, तो डी आई अपन लिखे काटापीटी करने के बाद में, तो 2m/r क्यूब माइनस आर क्यूब एक्स स्क्वायर x4 dx। ठीक है, तो अब आई सॉलिड स्फीयर, सॉरी आई जैसे ये होलो स्फीयर है, इसका अपन निकालें, तो आई स्फीयर के लिए अपन क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r क्यूब x4 dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ना 0 से लेकर आर नहीं हो, इस बार होगा r से लेकर कैपिटल R तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लो, जैसे 2m/r क्यूब माइनस आर क्यूब, ये कांस्टेंट है। ठीक है, x4 का इंटीग्रेशन x5/5, लिमिट कहाँ से कहाँ तक,
आर से कैपिटल आर। अब वैल्यू पुट करो इसमें, तो जो आई आएगा अपने पास 2/5 m, ठीक है, R5 माइनस R5 डिवाइड बाई R³ माइनस R³। ये अपने पास क्या जाएगा, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा स्पीयर, खोखला स्पीयर, ठीक है, उसका व्यास के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अपने पास कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है बेसिकली, अब सपोज आपको निकालना है इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो इसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष अपन कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर अपन जैसे इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें स्पर्श रेखा के सापेक्ष, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की बात करें तो जैसे ये टेंजेंट हो गया अपने पास, यहाँ पे अगर अपन देखें डिस्टेंस, तो डी इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, आर। जैसे ये आई मान लो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आई नोट। तो यहाँ पे समांतर अक्षों की प्रमेय ही यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से आई इक्वल्स टू आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेन बच्चा कंफ्यूज क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आर लें कि स्मॉल आर है, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इन जो दो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच की जो दूरी है वो कैपिटल आर है, तो आपको कैपिटल आर ही चूज करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आई नोट का वैल्यू अपने पास एक तरह से ये आई नोट ही है, तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 2/5 m R5 माइनस कैपिटल R5 डिवाइड बाई R³ माइनस कैपिटल R³ प्लस m R स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा इसके स्पर्श रेखा के सापेक्ष। इसका कोई मीन नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है। ये अपने पास गोले का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अपने पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये कंप्लीट है। अब इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंगुलर मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, ठीक है, इनकी अपन यहाँ बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिर अपन इसकी जैसे काइनेटिक एनर्जी है, जो भी चीज़ें अपन लीनियर मोशन में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन रोटेशनल मोशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग।